हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसिटाइल कोलिन और कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में, है ना। पहले तो जानते हैं कि एसिटाइल कोलिन होता क्या है ना। एसिटाइल कोलिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करता है हमारी बॉडी के अंदर। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आप लोगों को पता होगा कि ये रेस्ट और डाइजेस्ट कंडीशन को मेंटेन करने के लिए यूजफुल और हेल्पफुल होता है, यानी यही मेंटेन करता है, यही रेगुलेट करता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रेस्ट एंड डाइजेस्टिव कंडीशन जो है उसको मेंटेन करता है। अब ये रेगुलेट होता है एसिटाइल कोलिन के थ्रू, है ना। एसिटाइल कोलिन दो मेजर रिसेप्टर्स पे काम करता है, मस्करिनिक रिसेप्टर और निकोटिनिक रिसेप्टर। अब समहाउ अगर कभी ऐसा होता है कि एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन के कारण अगर एसिटाइल कोलिन के लेवल्स ड्रॉप हो जाए तो हमको उस टाइम पे कुछ ऐसी ड्रग्स देनी पड़ती है जो कि पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स या पैरासिम्पैथोमाइमेटिक नेचर की होती हैं, यानी एसिटाइल कोलिन का जो एक्शन है उसको मिमिक करती हैं। और जैसा एक्शन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्टिवेट होने पे मिलता है वैसा एक्शन ये शो करती हैं, इसीलिए इन कोलिनर्जिक ड्रग्स को हम पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स भी बोलते हैं। ओके, सो बेसिकली मैकेनिज्म क्या होती है कि एसिटाइल कोलिन बनता कैसे है। एक सीरीन नाम का एक केमिकल कंपाउंड होता है हमारी बॉडी में जो कि 2 एमिनो एथेनॉल में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम सीरीन डी कार्बोक्सिलेज। ओके, देन क्या होता है जो 2 एमिनो एथेनॉल, अब जो कन्वर्जन हुआ उसका वो इन द प्रेजेंस ऑफ कोलिन एंड मिथाइल ट्रांसफरेज बनाएगा कोलिन। कोलिन का एसिटाइलेशन होगा देन, ठीक है। कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज जो एंजाइम है ये बहुत जरूरी एंजाइम है, ठीक है। एक होती है, एक एंजाइम आती है, एक जो सिंथेसिस के लिए जो यूज हो वो है कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम, और जो मेटाबॉलिज्म के लिए यूज हो वो है एसिटाइल कोलिनस्ट्रेज एंजाइम। सो सिंथेसिस के लिए जो एंजाइम यूज हो रही है आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, कोलिन एसिटाइल कोलिनस्ट्रेज उसको बोलते हैं, यानी कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम है उसकी प्रेजेंस में जो कोलिन है वो एसिटाइल कोलिन में कन्वर्ट होगा। अब जो एसिटाइल कोलिन है वो बाइंड अप करेगा दो मेजर रिसेप्टर्स के साथ, ठीक है। एक तो मस्करिनिक, दूसरा निकोटिनिक रिसेप्टर। निकोटिनिक रिसेप्टर दो टाइप्स के होते हैं, एनएम और एनएन। जो एनएन रिसेप्टर है आपके वो ऑटोनोमिक गैंग्लिया में पाए जाते हैं। वही जो एनएम रिसेप्टर है, एनएम नाम से ही समझ में आ रहा है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो रहता है वहां पर प्रेजेंट होते हैं आपके एन एम रिसेप्टर यानी निकोटिनिक रिसेप्टर। ओके, और एम मस्करिनिक रिसेप्टर की अगर हम बात करें वो पांच टाइप के होते हैं, M1 M2 M3 M4 एंड M5 रिसेप्टर्स। ओके, सो इसके बारे में और डिटेल्स में हम अगली वीडियो में जानेंगे। आज के लिए इतना काफी है ना। सो हमने ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन देखी। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे जो कोलिनर्जिक ड्रग्स है हमारी उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, और जो मस्करिनिक रिसेप्टर्स हैं, निकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं, वो किस तरीके से स्टिमुलेट होते हैं, क्या अंतर है दोनों में, क्या डिफरेंस है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए हमारे चैनल पर, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को, है ना। आपका ही चैनल है, ग्रो अप करना है।